चाहूंगी दैट वी होप कि जो सरकार है जो इतने बड़े मेजॉरिटी से आई वो इसलिए भी आई बिकॉज दीज स्टूडेंट्स वोटेड फॉर देम इन ओवरवेलमिंग नंबर्स. नाउ when they've promised rationalization of reservation, we hope that they do it in a time bound area. जो कमेटी इनने बनाई उनने खास कुछ काम नहीं किया, अभी तक रिपोर्ट भी टेबल नहीं की है और 1 महीना हो गया इस कमेटी को बने हुए. So we hope that the government fulfills its promises because our youngsters are suffering. जो हमारे यूथ है जम्मू कश्मीर में, ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने एग्जाम्स के पढ़ने के बावजूद भी उनके पास कुछ है ही नहीं. दे हैव नो एवेन्यूज वेयर दे कैन गो. सब जुडिस तो फिर सब कुछ है ना, फिर हम घर पे बैठ जाएं. सब जुडिस तो आर्टिकल 370 भी है, स्टेटहुड भी है, रिजर्वेशन भी है. सो शुड वी सिट एट होम बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी रिप्रेजेंट, हम एक जमात के मतलब लोग हैं. हम घर पे बैठे हैं क्या जस्ट बिकॉज इट्स सब जुडिस? नो, वी विल हैव टू हिट द स्ट्रीट्स एंड वील हैव टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी व्हेनेवर देयर इज अ प्रोटेस्ट. जी, वो सारी पार्टियां एक मिलकर आज होगी. आपको नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इसी तरीके से एक मिलकर होना चाहिए? तो पीएजीडी किसका ब्रेन चाइल्ड था? पीएजीडी तो महबूबा जी ने ही बनाई. आपको याद होगा 5 साल पहले 4 अगस्त को वो कैसे चल के फेव्यू से फारूक साहब के पास आई. सो महबूबा जी इज ऑलवेज बिन फॉर यूनिटी. और आज यहाँ किसी जमात की बात नहीं है. वी आर हियर फॉर यंगस्टर्स. हमारे जो यूथ हैं जम्मू कश्मीर के वो बहुत सफर कर रहे हैं. पॉलिटिशियंस ऑफन यहाँ 370 के बारे में बात करते हैं, स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं. तो जो ये मसले होते हैं छोटा मसला नहीं है. हमारे यंगस्टर्स का मुस्तकबिल इज अ ह्यूज इशू. यू सी जम्मू कश्मीर majority of the demographics are such that 60% of the demographics here are represented by the youth. So we have to make sure that we secure their future and their future is not jeopardized by any of this government's policies. इल्तिजा जी, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसका आउटपुट क्या रहेगा? एंड आपको लगता है कि outcome and output implementation in ground especially, you believe that it will come up? Well, we hope that the delegation represented by 5 students that's gone in, we hope that the Chief Minister gives them a time-bound reassurance, because this committee will not do. This committee was formed about a month ago and they still haven't tabled any report. So we hope that there's a time-bound implementation of what the National Conference government promised the youngsters in the elections. You know, this rationalization of reservation was a huge promise that they made in their manifesto. We are only asking them to implement what they've promised these young people. सड़कों पर तो आज एहतजाज हो गया, इससे पहले भी बात हुई, मगर 22 तारीख का इंतजार भी किया. आज 23 आ गई और इसके साथ साथ फिर बात को आगे बढ़ाया जा रहा है. क्या लग रहा है आपको, क्या खाली बात हो रही है कि अब इनका फ्यूचर भी बचाया जाए? देखेंगे, we'll see what he assures these students, but we are here to stand with them. और अगर ये सरकार अपने promises fulfill नहीं करती, we will make sure that we prevail upon them to fulfill what they've asked, what they've promised. You believe that there's a hammer from the politics end? या और जिस तरीके से कहा कि ये कहा कि क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि पॉलिटिशियंस को लेकर देखा जाए, सवाल शेक्सपियरियन इंग्लिश में है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे. मैं कह रहा हूँ कि इनका मानना था कि आम इंसान की तरह सड़कों पर आएंगे आगा साहब ने कहा कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, मैं लीडर नहीं. आप भी अभी आई हैं तो आपका क्या इसमें इम्पैक्ट? तो मैं भी तो आम ही इंसान हूँ, वो तो फिर भी MP है. I am here as an ordinary person to express my solidarity with the students, and I must tell you that politicians in Kashmir get stuck between the binaries. Either you're for 370 or you're against 370. So issues like securing the future of our youngsters is pushed to the back burner, and that's very sad. So we're here to fight for their issues. And अगर कुछ नहीं होता, we will continue our fight. Thank you very much. Thanks a lot. थोड़ा अभी आज ही करना है. क्या एक्सपेक्टेशन? हम होपफुल है, we are all hopeful here. I think J&K has an elected government with a brute mandate, and we're expecting Umar Saab will deliver on his promises and in the interests of the youth. जो आज सभी लोग यहाँ irrespective of पार्टी लाइन जमा हुए, खासकर NC के भी MP साहब आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट डेलीगेशन अंदर गया है, with a positive response and time bound decision they will come out, and we are hopeful that a decision will be taken in the favor of merit and in the favor of the youth of Jammu and Kashmir state. शुक्रिया.